कांवड़ यात्रा में बाबा बैजनाथ धाम में भक्तों के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। यह कहानी न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बैजनाथ धाम भारत की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय धामों में से एक है। बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है और सावन के महीने में यहाँ खूब भीड़ लगती है। बाबा बैजनाथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बैजनाथ धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। जब एक अघोरी साधु हवा में उड़ने लगा। सावन का महीना जब आकाश बादलों से घिरा होता है और धरती भक्ति के रंग में डूब जाती है। झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम की पवित्र नगरी में चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लाखों कांवड़िया नंगे पांव गंगाजल से भरे कांवड़ कंधों पर लिए बाबा बैजनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़े थे। यह घटना सावन के सोमवार जुलाई 2025 की है, जब देवघर में ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद भक्तों को बल्कि पूरे विश्व को हैरान कर दिया। जो विश्वास, भक्ति और चमत्कार की अनोखी मिसाल है। सुबह के 5 बजे सूरज की पहली किरणें बाबा बैजनाथ धाम के सुनहरे शिखर पर पड़ रही थी। मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोने कोने से आए कांवड़िया मंदिर के मुख्य द्वार तक लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। हर भक्त की आंखों में एक ही सपना था, बाबा बैजनाथ के दर्शन और जलाभिषेक। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य घटना को। अगर आप भी शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन कांवड़ियों में एक युवक था, अभिनव मिश्रा, जो बिहार के मुंगेर जिले से एक छोटे से गांव खड़गपुर का रहने वाला था। वह एक साधारण किसान का बेटा था जिसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी अपने पिताजी विनोद मिश्रा की रहस्यमय बीमारी। विनोद मिश्रा पिछले 4 साल से एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे थे जिसका कोई नाम डॉक्टर को बता नहीं पाए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पाते थे और उनकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। गांव के वैद्य, शहर के डॉक्टर, यहाँ तक कि बड़े बड़े अस्पतालों ने भी जवाब दे दिया था। अभिनव की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ बाबा बैजनाथ थे। उसने संकल्प लिया था कि वह कांवड़ यात्रा नंगे पांव पूरी करेगा और बाबा बैजनाथ से अपने पिता के लिए स्वास्थ्य मांगेगा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी, लेकिन उसका शरीर थकान से चूर था। 110 किलोमीटर की यात्रा बिना रुके, बिना खाए पिए, सिर्फ महादेव के भरोसे वह अपने कांवड़ में पवित्र जल लिए मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, भीड़ का दबाव बढ़ता गया। दोपहर के 1 बजे तक मंदिर परिसर में हालत बेकाबू हो गई। भीड़ इतनी थी कि लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। गर्मी और उमस ने हालत और भी बदतर कर दिया था। कई बुजुर्ग और महिलाएं धक्का मुक्की में गिर पड़ी। प्रशासन ने पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की थी, लेकिन लाखों की भीड़ के सामने यह सब नाकाम साबित हो रहा था। अभिनव भी इस भीड़ में फंस गया। उसका कांवड़ बार बार दूसरे से टकरा रहा था। वह डर रहा था कि कहीं उसका पवित्र जल न गिर जाए। उसने अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, बाबा मेरे पिताजी को बचा लो। दोपहर के 2 बज गए। भीड़ अपने चरम पर थी। तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक हलचल मची। लोगों ने देखा एक अघोरी साधु धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा भस्म से पुता हुआ था, जैसे शमशान की राख उसकी त्वचा का हिस्सा बन गई हो। लंबे जटा झूलने वाले बाल हवा में लहरा रहे थे। गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक पुराना जंग खाया त्रिशूल। उसकी आंखों में एक चमक थी जो देखने वाले को अपने आप पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। अघोरी बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप भीड़ को देख रहा था। उसकी मौन उपस्थिति में ही एक अजीब सा आकर्षण था। कुछ लोग डर गए, कुछ ने उसके सामने सिर झुका लिया। अभिनव, जो पास ही खड़ा था, उस अघोरी को देखा। उसे लगा जैसे वह साधु उसे ही देख रहा हो। अभिनव का दिल धड़कने लगा। उसने अपने पिता की तस्वीर को और जोर से पकड़ लिया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो भीड़ में दबकर सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा था, अघोरी के पैरों के पास गिर पड़ा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, कोई मदद करो, इन्हें पानी दो। लेकिन अघोरी ने सिर्फ एक बार उस बूढ़े को देखा। उसने अपने त्रिशूल को जमीन पर टिकाकर कुछ बुदबुदाया। अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति होश में आ गया। उसने आंखें खोली, गहरी सांस ली और अघोरी के पैर छू लिए।
यह छोटा सा चमत्कार देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो यह क्या था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभिनव, जो अब अघोरी के ठीक सामने खड़ा था, उसने देखा कि साधु की आंखें बंद हो गई, गहरे ध्यान में चला गया। उसका शरीर स्थिर था, जैसे वह इस दुनिया से परे किसी और जगह में चला गया हो। तभी कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, देखो बाबा हवा में उठ रहे हैं। सचमुच अघोरी बाबा धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। कोई रस्सी नहीं, कोई सहारा नहीं, बस हवा में तैरता हुआ शरीर। उसका त्रिशूल अब भी उसके हाथ में था और उसका शरीर पूरी स्थिर था। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग डर से पीछे हटे, कुछ ने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अघोरी बाबा मंदिर के चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा करने लगे। वह कभी पूर्व से पश्चिम, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दैवीय शक्ति के नियंत्रण में हो। 15 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। मंदिर परिसर में मौजूद लाखों भक्त मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। कई लोग हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए। एक बुजुर्ग महिला ने भजन गाना शुरू किया, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। उसकी आवाज में इतना जोश था कि धीरे धीरे पूरी भीड़ उस भजन में शामिल हो गई। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद हो। अभिनव की आंखों पे आंसू थे। उसने अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, बाबा मेरे पिताजी को बचा लो। अघोरी बाबा मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडल को उठाया और उसमें से पवित्र जल को सीधे बाबा बैजनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया। जल की धारा हवा में तैरती हुए बिना किसी बाधा के सीधे ज्योतिर्लिंग पर गिरी। यह दृश्य इतना सटीक और अलौकिक था कि लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही जल ज्योतिर्लिंग पर गिरा, मंदिर के चारों ओर एक हल्की नीली चमक फैल गई। यह चमक इतनी तेज थी कि कुछ लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अभिनव को अपने पूरे शरीर में एक झंझनाहट महसूस हुई, जैसे कोई विद्युत तरंग उसके अंदर से गुजर रही हो। उसने देखा कि उसका कावड़, जो अब तक बार बार टकराने से हिल रहा था, अचानक स्थिर हो गया। भीड़ में मौजूद एक पुजारी ने चिल्लाकर कहा, यह साक्षात भोलेनाथ का रूप है। बाबा बैजनाथ स्वयं अपने भक्त के रूप में आए हैं। लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने जमीन पर माथा टेक दिया। जलाभिषेक के बाद अघोरी बाबा धीरे धीरे नीचे उतरे। जैसे ही उनके पैर जमीन को छुए, वे अभिनव की ओर मुड़े। उनकी आंखें अब खुली थी और उसने एक गहराई थी, जैसे वे अभिनव के मन की बात को जानते हो। अघोरी ने अभिनव के पास बुलाया। अभिनव, जो अभी भी इस चमत्कार से स्तंभ था, डरते डरते उनके सामने गया। अघोरी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और अभिनव के सिर पर छिड़क दिया। फिर उन्होंने अभिनव के कांवर को छुआ और धीमी आवाज में कहा, जा बेटा, बाबा बैजनाथ तेरे पिता को स्वस्थ करेंगे। तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। अघोरी बाबा की बात को सुनकर के अभिनव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अघोरी के पैर छुए और मंदिर की ओर दौड़ा। भीड़ अब भी उसे रास्ता दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने के लिए कह रही हो। अभिनव ने बाबा बैजनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन अपने पिता के लिए प्रार्थना की। उसने अपने पिता की तस्वीर को फिर से सीने से लगाया और कहा, पिताजी अब आप ठीक हो जाएंगे। घटना के बाद मंदिर परिसर में सन्नाटा छा गया। मंदिर प्रशासन, जिला पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि अघोरी बाबा बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहे थे। कोई रस्सी नहीं, कोई ड्रोन, कोई यांत्रिक उपकरण नहीं। लेकिन जसमीदी गवाहों और फुटेज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। हम गहराई से जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। सीसीटीवी फुटेज असली थे, कोई छेड़छाड़ नहीं। अघोरी के आसपास कोई तांत्रिक उपकरण या सहारा नहीं दिखा। फुटेज में अघोरी के चारों ओर एक हल्की नीली चमक प्रतीत हो रही थी। अघोरी की पहचान नहीं हो सकी। न तो मंदिर में उसके प्रवेश का कोई रिकॉर्ड था, न ही किसी कांवड़ यात्रा ग्रुप में उसकी कोई जानकारी दी। काशी के एक वरिष्ठ तांत्रिक पंडित हरानंद ने कहा कि यह कोई साधारण साधु नहीं, यह एक सिद्ध अघोरी था, जो शायद बाबा बैजनाथ का संदेश वाहक था। नाथ संप्रदाय और शिव पुराण में ऐसी सिद्धियों का वर्णन है। यह चमत्कार नहीं, बल्कि प्राचीन योग विद्या का परिणाम है। घटना के 5 दिन बाद अभिनव अपने गांव लौटा। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसके पिता, जो 4 साल से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, बाहर आंगन में बैठे थे। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक थी और आवाज में पुराना जोश। गांव के लोग इसे चमत्कार मान रहे थे। पिता ने अभिनव को गले से लगाया और कहा, बेटा मुझे नहीं पता
क्या हुआ, लेकिन उस दिन मुझे लगा जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई हो। मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। तब दोस्तों अभिनव ने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई और दोनों ने मिलकर के बाबा बैजनाथ की पूजा की। गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहां अभिनव ने उस अघोरी की स्मृति में एक रुद्राक्ष की माला अर्पित की। यह कहानी धार्मिक गुरुओं ने इसे सिद्ध योगियों की शक्ति से जोड़ा, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे तकनीकी भ्रम मान रहे थे, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने से यह रहस्य और गहरा गया। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति की है। अभिनव जैसे साधारण भक्त की प्रार्थना, एक अघोरी के सिद्ध और बाबा बैजनाथ की कृपा ने मिलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो आज भी लोगों के दिलों में बसी है। यह कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक है। बाबा बैजनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और अभिनव की तरह उन्हें भी अपने विश्वास का फल मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा बैजनाथ की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।